कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी एक ही जगह पर, एक ही मोड़ पर आके अटक गई है? आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त आइडिया पर बात करने वाले हैं जो दिखाता है कि कैसे हमारी सोच में आया एक छोटा सा बदलाव हमारी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। सवाल तो बड़ा है कि क्या सच में सिर्फ सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है? चलिए, इसका जवाब एक बहुत ही कमाल की कहानी में ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक भिखारी से। एक ऐसा इंसान जिसकी दुनिया कह सकते हैं कि एक ही ढर्रे पर चल रही थी, बिना किसी उम्मीद या बदलाव के। जरा सोचिए, एक शहर का भीड़-भाड़ वाला रेलवे स्टेशन, ट्रेनों का शोर और उसके बीच बैठा एक भिखारी जिसका हर दिन बिल्कुल एक जैसा था। उसकी दुनिया का बस एक ही नियम था, सिर्फ मांगना। उसे लगता था कि उसका काम सिर्फ लेना है, देना नहीं। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी इस शांत स्थिर दुनिया में जैसे एक भूचाल ला दिया। एक ऐसी मुलाकात जिसने एक बिल्कुल नए आइडिया को जन्म दिया। तभी उसकी नज़र एक अच्छे सूट बूट पहने हुए आदमी पर पड़ी। उसके मन में फौरन एक उम्मीद जगी। अरे वाह, ये तो अमीर लगता है, इससे तो अच्छे पैसे मिलेंगे। वो उसी पुरानी सोच के साथ उस व्यापारी के पास पहुंच गया। और उस व्यापारी ने जो कहा, उसने तो जैसे उस भिखारी की सोच की नींव ही हिलाकर रख दी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उसकी पूरी पहचान पर, उसके होने पर एक सीधा सवाल था। और यही वो पल था जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। व्यापारी तो अपनी लेन देन की बात कहकर चला गया, लेकिन उसके शब्द उस भिखारी के दिमाग में गूंजते रहे। एक ऐसा परेशान करने वाला विचार जिसका उसने पहले कभी सामना ही नहीं किया था। तो इस मुलाकात के बाद क्या हुआ? अब भिखारी के अंदर एक जबरदस्त कश्मकश शुरू हो गई। सबसे पहला ख्याल तो मन में यही आया, मैं तो एक भिखारी हूं, मेरे पास भला किसी को देने के लिए है भी क्या? ये अपने ऊपर, अपनी कीमत पर एक बहुत गहरा शक था। लेकिन वो शब्द उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। 2 दिनों तक वो बस यही सोचता रहा, मंथन करता रहा। फिर अचानक उसकी नज़र स्टेशन के पास खिले हुए कुछ फूलों पर पड़ी और बस उससे अपना रास्ता मिल गया। उसने फैसला किया कि अब जो कोई भी उसे भीख देगा, वो बदले में उसे एक फूल देगा। और जानते हैं, इसका असर तो फौरन दिखने लगा। जैसे ही उसने देना शुरू किया, उसने देखा कि अरे, लोग तो उसे और ज्यादा देने लगे हैं। वो लेन देन वाला सिद्धांत वो सच में काम कर रहा था और इससे उसका भरोसा बढ़ने लगा। अब कहानी में आता है एक और बड़ा मोड़, एक दूसरी मुलाकात जो उस भिखारी के काम को एक बिल्कुल नई, एक बहुत ही शक्तिशाली पहचान देने वाली थी। कुछ समय बाद वही व्यापारी उसे फिर से मिला, लेकिन इस बार भिखारी का अंदाज ही कुछ और था। वो सिर्फ हाथ नहीं फैला रहा था, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ पैसे के बदले में फूल पेश कर रहा था। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। व्यापारी के मुंह से निकले इन शब्दों ने तो जैसे जादू कर दिया, उसकी पूरी पहचान ही बदल दी। किसी और की नज़र से उसे अपनी एक नई पहचान मिली थी। ये देखिए, ये है वो बदलाव। मैं एक भिखारी हूं की सोच से मैं एक व्यापारी हूं की सोच तक का सफर। एक पैसिव आइडेंटिटी से एक एक्टिव आइडेंटिटी तक। और बस उसी पल उसे सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। उसे एहसास हुआ कि लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे, वो तो उसके फूलों की कीमत चुका रहे थे। वो एक व्यापारी था। तो इस एक सोच के बदलने का नतीजा क्या निकला? चलिए इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर नजर डालते हैं। देखिए जरा, ये सफर कितनी तेजी से तय हुआ। पहले दिन वो पहली मुलाकात, कुछ ही दिनों में फूल देना शुरू। फिर वो दूसरी मुलाकात जिसने उसकी सोच ही बदल दी, और सिर्फ 6 महीने के अंदर वो एक कामयाब फूल व्यापारी बन चुका था। और ये है कहानी का सबसे जबरदस्त सीन। 6 महीने बाद उसी ट्रेन में वे दोनों फिर मिले, लेकिन इस बार बराबर की हैसियत से। दोनों सूट पहने हुए कामयाब बिजनेसमैन। कोई कह ही नहीं सकता था कि इनमें से एक कभी उसी स्टेशन पर भीख मांगता था। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी कामयाबी का राज क्या था? बस एक नियम, लेन देन का नियम। ये एक यूनिवर्सल सिद्धांत है कि कुछ भी पाने के लिए पहले आपको कुछ मूल्यवान, कुछ कीमती देना पड़ता है। तो इस पूरी कहानी से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? पहली बात, हमारी सोच ही हमारी असलियत बनाती है। दूसरी, कि देने के बाद ही पाने का रास्ता खुलता है। तीसरी, अपनी खुद की कीमत को पहचानना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो पहले खुद को उसके काबिल समझना होगा। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। जरा रुक कर सोचिए, हमारी सोच हमें क्या बना रही है?
एक भिखारी या एक व्यापारी?